एक बार फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो 2025 के यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस प्रश्न में y इज इक्वल टू cos टू द पावर x प्लस x टू द पावर x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। इसका अवकलन करना हम सीखेंगे आज के इस क्लास में, जो y इज इक्वल टू cos x टू द पावर sin x प्लस x टू दी पावर x, इसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू v प्लस u, और इसका यदि x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं तो dy अपान dx प्लस dv अपान dx प्लस du अपान dx, इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू v प्लस u से तुलना किया और इसमें इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया dy अपान dx, dv अपान dx, du अपान dx। अब यहाँ से जब हम इस इक्वेशन का इससे तुलना किए हैं तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, cos x टू दी पावर sin x। अब इस फंक्शन में हमें देखते हैं कि फंक्शन के पावर फंक्शन है, इसलिए यहाँ लॉगरिथम का यूज किया जाएगा, अर्थात लॉग लेने पर यदि हम लॉग लेते हैं तो log v इज इक्वल टू साइन आगे आ जाएगा sin x log cos x। इसमें कौन सा रूल लगा है, log m टू दी पावर n, तो n आगे आ जाता है log m। इस रूल को लगाकर इसे लगाए हैं। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। यदि log y का अवकलन करेंगे तो 1 अपान v इंटू डी अपान dx, क्योंकि यह x का फंक्शन नहीं था इसलिए इंटू में डी अपान dx लिखा गया, इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट फलन और सेकंड फलन लगा देते हैं, sin x इंटू अवकलन ऑफ सेकंड फलन प्लस सेकंड फलन अवकलन ऑफ फर्स्ट फलन, इसका यूज करते हैं। आइए देखिए, 1 अपान v डी अपान dx इज इक्वल टू साइन x लॉग cos x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1 अपान cos x। इसके बाद cos x का लगाते हैं, यहाँ चेन रूल लगेगा, cos x का लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस साइन x प्लस, देखिए log cos x को एट इट इज लिख दिया जाएगा, log cos x, sin x का अवकलन करेंगे तो cos x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे dv अपान dx इज इक्वल टू v इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, साइन और अपान कॉस, साइन अपान कॉस यानी टेन माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी का मान रख देंगे यदि तो log डी अपान डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स ब्रैकेट ऑफ माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। आप इसे उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस इक्वेशन को हम रहने देते हैं, बाकी सबको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे ये इक्वेशन हमें डी अपान डी एक्स निकल गया। अब डी यू अपान डी एक्स निकालते हैं, डी यू अपान डी एक्स के लिए हमने u बराबर क्या देखा, u बराबर x टू दी पावर x। अब यदि इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो अवकलन कर नहीं पाएंगे क्योंकि फंक्शन के ऊपर क्या है, फंक्शन, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, लॉग लेने पर देखते हैं, log u इज इक्वल टू x log x। अब log यहाँ पे लगा क्या है, चूंकि log n टू दी पावर m इज इक्वल टू m log m, यह लगाए हैं। यहाँ पे यदि x के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो 1 अपान u
डी यू अपान डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का अवकलन करेंगे 1 अपान एक्स प्लस और लॉग एक्स को लिख के एक्स का अवकलन करेंगे तो 1। ठीक है, यहाँ देखते हैं एक्स से एक्स कट गया तो डी यू अपान डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा। यहाँ पे u डिवाइड था, इधर जाके मल्टीप्लाई और u का मान क्या था x टू दी पावर x अर्थात h टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक है, du अपान dx बराबर यह है, dv अपान dx बराबर यह है। अर्थात इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिलेगा हमें, dy बाई dx इज इक्वल टू, इसे लिख लेते हैं dv अपान dx की जगह cos x to the power sin x ब्रैकेट ऑफ माइनस sin x into tan x प्लस cos x log cos x प्लस du अपॉन dx बराबर क्या निकाले हैं, x to the power x 1 प्लस log x। ये आपका आंसर होगा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल पे बने रहें। MBS पॉइंट वीडियो अच्छी लगी